कभी जिंदगी एक पल में सब कुछ छीन लेती है। जो कल अपना लगता था आज दूर हो जाता है। पैसा खत्म हो जाता है, लोग बदल जाते हैं और इंसान खुद से भी नजर नहीं मिला पाता। गांव की वो सुबह जब हवा भी बोझल होती है और मस्जिद से उठती अजान सीधा दिल के अंदर उतर जाती है, तब सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, या अल्लाह अब क्या। ये कहानी है आयान की, एक छोटे से ईस्टर्न गांव के लड़के की। मिट्टी से भरे रास्ते, पुराना कुर्ता और आंखों में बड़े सपने। आयान अमीर नहीं था, लेकिन ईमानदार जरूर था। फजर के बाद खेत में काम, फिर छोटा सा रोजगार ताकि घर का चूल्हा जल सके। उसके वालिद हमेशा कहते थे कि रिस्क कम हो सकता है, लेकिन नीयत कभी कम मत होने देना, क्योंकि अल्लाह नीयत देखता है, हैसियत नहीं। एक साल ऐसा आया जब सब कुछ बिखर गया। बारिश ने फसल बर्बाद कर दी, काम बंद हो गया, कर्ज बढ़ने लगा। जो लोग कल तक सलाम करते थे आज नजर चुराने लगे। घर में खामोशी बस गई। एक रात आयान अपनी मां के सामने बैठा था, ठंडी रोटी और आंसुओं के बीच। उस रात वो पहली बार दिल खोलकर रोया, जैसे सारी थकान एक ही वक्त में बाहर आ रही हो। जिंदगी का सबसे मुश्किल पल वही होता है जब इंसान खुद को नाकाम समझने लगता है। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस मोड़ से गुजरते हैं जहां लगता है कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन असल सवाल ये नहीं होता कि गिरना क्यों हुआ, असल सवाल होता है कि गिरने के बाद क्या किया। उस रात आयान मस्जिद के बाहर बैठ गया। अंधेरा, सन्नाटा और ऊपर खुला आसमान। उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र भी दे, और अगर ये मेरी गलतियों का नतीजा है तो मुझे सुधार दे। ये लफ्ज नहीं थे, ये एक टूटा हुआ दिल था जो अपने रब के सामने झुक गया था। हमारी तारीख गवाह है कि अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को आसान रास्तों से नहीं, सख्त इम्तिहानों से गुजारता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की गलियों में पत्थर खाए, लेकिन बद्दुआ नहीं दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सालों की तकलीफ सही, लेकिन शिकवा नहीं किया। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि दर्द ना आए, इस्लाम ये सिखाता है कि दर्द के बाद भी अल्लाह पर यकीन कैसे जिंदा रखा जाए। उसी रात आयान ने फैसला कर लिया, अब रोना कम और अमल ज्यादा होगा, अब शिकवा कम और मेहनत ज्यादा होगी। रोज वही फजर, वही दुआ और फिर पूरी कोशिश। ऐसा हो या ना हो, लेकिन काम रोज होगा। उसने समझा कि सब्र का मतलब चुप रहना नहीं होता, सब्र का मतलब अल्लाह पर भरोसा रखकर लगातार मेहनत करना होता है। वक्त के साथ चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। आज नहीं तो कल, लेकिन असर जरूर हुआ। काम का फल मिलने लगा, लोग फिर से बात करने लगे, कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा। वो इज्जत जो खामोशी में चली गई थी, वो भी बिना शोर के वापस आ गई। आयान के चेहरे पर वही सुकून था जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन से आता है। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा अल्लाह ने तुझे गिराया था ताकि तू टूट जाए नहीं, बल्कि और मजबूत बन सके। आज गांव के बच्चे आयान को देखकर सीखते हैं कि मुश्किल वक्त में भागना नहीं होता, झुकना होता है, सिर्फ अल्लाह के सामने। अगर आज जिंदगी ने तुम्हें जमीन पर गिरा दिया है, अगर आज सब कुछ अंधेरा लग रहा है, तो याद रखो तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह सिर्फ उन्हें आजमाता है जिन्हें वो बेहतर बनाना चाहता है। शायद ये तुम्हारी कहानी का वो हिस्सा है जो कल तुम्हारी ताकत बनने वाला है। जब जिंदगी जोर से थुकनाए तो 3 चीजें कभी मत छोड़ना, सब्र, तवक्कुल और अमल। क्योंकि जो बंदा अल्लाह के सामने झुकता है, दुनिया उसके सामने खुद झुक जाती है। और याद रखना, ये जो दर्द आज तुम्हें थका रहा है, कल यही तुम्हें पहचान देगा।